बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उमर ख़ान है और आप देख रहे हैं द लॉ यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हम पीनल कोड की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो से हम पाकिस्तान पीनल कोड या फिर कह लें इंडियन पीनल कोड को कवर करने जा रहे हैं। बेसिकली ये पीनल कोड ब्रिटिश इंडिया के लिए डिज़ाइन किया गया था, 1860 में ये इनेक्ट किया गया था। तो जैसे ही पार्टीशन हुई इंडिया और पाकिस्तान की, सेपरेशन के बाद दोनों कंट्रीज़ ने इसको अडॉप्ट कर लिया। पाकिस्तान में ये पाकिस्तान पीनल कोड के नाम से इनेक्ट हो गया, जबकि इंडिया में ये इंडियन पीनल कोड के नाम से इनेक्ट हो गया। बहुत सी जगहों पर इनके अंदर सेम चीज़ें हैं, चंद एक जगह पर डिफरेंट हैं जिसको मैं हाईलाइट कर दिया करूँगा वीडियोज़ में। तो स्टूडेंट फ्रॉम बोथ द कंट्रीज़ इन वीडियोज़ को देख के पीनल कोड के बारे में कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। मज़ीद किसी किस्म की आपको कन्फ्यूजन किसी सेक्शन से रिलेटेड हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं। मैं पीनल कोड को बेसिकली चैप्टर वाइज कवर करने की कोशिश करूँगा। हर चैप्टर का बेसिक प्रिंसिपल, जो बेसिक चीज़ें उनके अंदर बताई गई होंगी, मैं वो आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। तो इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो मैं आपके साथ चीज़ शेयर करूंगा वो इस एक्ट के बारे में थोड़ी सी चीज़ें, इस कोड के बारे में थोड़ी सी चीज़ें हैं कि जिस तरह से आप देखते हैं कि जो लॉ होता है उसके अंदर दो तरह के सेक्शंस पाए जाते हैं, दो तरह के चैप्टर्स कह लीजिए पाए जाते हैं। एक तो होते हैं जर्नल चैप्टर या जर्नल सेक्शंस, दूसरे होते हैं स्पेसिफिक सेक्शंस या स्पेसिफिक चैप्टर्स। अब जो पाकिस्तान पीनल कोड है इसके अंदर टोटल 23 चैप्टर्स हैं, जबकि जो चैप्टर 1 से चैप्टर 5A तक हैं और चैप्टर 23, इन 6 को मिला के ये जो चैप्टर्स हैं ये जर्नल चैप्टर्स हैं। इनके अंदर जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में बात की गई है, जबकि जो स्पेसिफिक सेक्शंस हैं, स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं, वो बाकी जो रिमेनिंग बचते हैं वो सारे के सारे जो हैं वो स्पेसिफिक सेक्शंस हैं। जिस तरह आप कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं तो सेक्शन 76 से ऑनवर्ड जो सेक्शंस हैं वो बेसिकली किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। तो इसी तरह से पीनल कोड के अंदर भी यही है। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन है जिसके अंदर बेसिक 5 सेक्शंस हैं, ठीक है। तो उसका सेक्शन 1 टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड की बात करता है, इसकी जुरिस्डिक्शन की बात करता है, ठीक है। तो दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द पाकिस्तान पीनल कोड, इंडिया में इंडियन पीनल कोड, एंड शैल टेक अफेक्ट थ्रू आउट द पाकिस्तान। और ये जहाँ पर पाकिस्तान की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वहाँ पर किसी किस्म का क्राइम होता है, किसी किस्म का ऑफेंस होता है तो ये एक्ट वहाँ पर लागू होगा। जबकि इंडिया की बात की जाए तो वहाँ पर एक एक्सेप्शन डाली गई है सेक्शन 1 के अंदर कि एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट को निकाल कर बाकी उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन बताता है, ठीक है। अब सेक्शन 2 जो है वो इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात करता है। सेक्शन 2 बेसिकली कहता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन पाकिस्तान। अब उन ऑफेंसेस के बारे में बात कर रहा है जो कि पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन, पाकिस्तान की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर कमिट होते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको कुछ और भी बातें जो मैं पहले बताना भूल गया आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान पीनल कोड है ये सब्सटेंटिव लॉ है, जबकि CRPC प्रोसीजरल लॉ है। सब्सटेंटिव में आपको पनिशमेंट्स बताई जाती हैं, बताया जाता है कि कौन से एक्ट्स या कौन सी इलीगल ओमिशंस एक ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। आपके कौन से एक्ट हैं जो कि एक ऑफेंस बनाते हैं और आपकी कौन सी ओमिशंस हैं जो कि एक ऑफेंस बनाती हैं, ठीक है। तो सेक्शन 2 की तरफ दोबारा से आते हैं। वो उन ऑफेंसेस की पनिशमेंट के बारे में बात करता है जो कि पाकिस्तान के अंदर कमिट होते हैं, ठीक है। अब वो बताता है, इसके पहले 2 लफ्ज़ जो हैं वो बड़े गौर के हैं। वो कहता है एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कंट्रेरी टू द प्रोविजंस देयर ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन पाकिस्तान। वो कहता है एवरी पर्सन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज कलर, क्रीड, नेशनैलिटी, किसी भी नेशनैलिटी का कोई भी शख्स, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला, किसी भी नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाला, अगर पाकिस्तान की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर आके कोई ऐसा एक्ट करता है जो कि पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर एक ऑफेंस है तो उसको इस कोड के मुताबिक ही पनिश किया जाएगा, ठीक है। तो ये सेक्शन 2 बेसिक बात करता है। अब सेक्शन 3 की तरफ आते हैं। पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ में बी ट्राइड विद इन पाकिस्तान। अब ये इस कोड की एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करता है। सेक्शन 2 इंट्रा टेरिटोरियल के बारे में बात कर रहा था, अब सेक्शन 3 एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करता है। तो वो कहता है कि एनी पर्सन लायबल बाय एनी पाकिस्तानी लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड पाकिस्तान शैल बी dealt with according to the provision of this code for any act committed beyond Pakistan in the same manner
एज इफ़ सच एक्ट हैड बीन कमिटेड विद इन पाकिस्तान। वो कहता है कि कोई भी पाकिस्तान का सिटीज़न अगर पाकिस्तान से बाहर जाकर कोई क्राइम करता है, कोई ऑफेंस करता है, कोई एक ऐसा एक्ट करता है जो पाकिस्तान पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड के अकॉर्डिंग एक ऑफेंस है, तो अगर वो पाकिस्तान के या इंडिया के किसी भी हिस्से में पकड़ा जाता है, पाया जाता है, तो उसका ट्रायल पाकिस्तान के कोर्ट में इसी तरह से चलाया जाएगा, उसको इसी तरह से पनिशमेंट दी जाएगी जैसे कि वो क्राइम उसने पाकिस्तान के अंदर ही किया है। अगर एक पाकिस्तान का, इंडिया का शहरी बाहर जाकर कोई एक ऐसा एक्ट करता है जो कि इस कोड के ज़रिए, इस कोड के मुताबिक, इंडिया और पाकिस्तान के कोड के मुताबिक वो पनिशेबल है, तो उसको एज इट इज़ पनिश किया जाएगा जैसा कि उसने वो एक्ट इंडिया या फिर पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन में किया है। ये दोनों कोड्स कहते हैं, पाकिस्तान पीनल कोड भी और इंडियन पीनल कोड भी। अब हम दूसरा चलते हैं, एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। अब इस कोड की एक्सटेंशन के बारे में बेसिकली सेक्शन 4 बात कर रहा है। तो वो कहता है द प्रोविजन ऑफ दिस कोड आल्सो अप्लाई टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय एनी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और एनी पर्सन इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड पाकिस्तान। कोई एक पाकिस्तान का शहरी या फिर कोई एक ऐसा पर्सन जो पाकिस्तान की सर्विस में है, वो अगर पाकिस्तान से बाहर कोई क्राइम करता है, पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर कोई काम करता है, तो वो भी इस कोड के अंडर पनिशेबल होगा अगर वो उसका एक्ट जो है इस कोड के अकॉर्डिंग पनिशेबल है। तो उसके बाद बात की जाती है एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड विद इन पाकिस्तान। अब कोई एक एयरक्राफ्ट या फिर शिप अगर पाकिस्तान का है, वो रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान है, उस पर कोई ऑफेंस किया जाता है, वो पाकिस्तान की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से बाहर था, वो शिप, वो एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन से बाहर था, बट वो रजिस्टर्ड पाकिस्तान के अंदर था। अब उस पर अगर किसी ने क्राइम किया तो उसको भी इस कोड के मुताबिक ही पनिशमेंट दी जाएगी अगर उसका वो एक्ट, वो क्राइम इस कोड के अकॉर्डिंग पनिशेबल है। तो अब इलस्ट्रेशंस की तरफ आता है और इलस्ट्रेशन में वो इस चीज़ को इलस्ट्रेट करने की कोशिश करता है। इस चीज़ को आपने पढ़ लेना है, एक बार कोशिश कीजिएगा इन तमाम चीज़ों की नोट्स आप अपने साथ लेते जाएं, नोट्स बनाते जाएं, ताकि एट द एंड जब आप इनको रिवाइज़ करना स्टार्ट करें तो आपके पास नोट्स हों और अपनी ज़बान में इसको लिखें, इनके नोट्स बना लें, उर्दू में लिख लें, आसान इंग्लिश में लिख सकते हैं वो लिख लें। मतलब आप कोशिश करेंगे जो आपकी थॉट्स हैं कि इस सेक्शन के बारे में कुछ जो समझते हैं वो उसको आप पेज पर लेकर आ जाएं, ताकि जब आप रिवीजन करना स्टार्ट करें तो आपकी जो थॉट्स थी उसको पढ़ते वक्त, याद करते वक्त वो रिवाइज़ हो जाए। अब लास्ट सेक्शन इस चैप्टर का जो है वो कहता है सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस कोड। वो कहता है नथिंग इन दिस एक्ट is intended to repeal, vary, suspend or affect any of the provisions of any act for punishing mutiny and desertion of officers, soldiers or airmen in the service of the state or of any special or local law। वो कहता है कि इस कोड की वजह से किसी किस्म का कोई स्पेशल या लोकल लॉ या फिर किसी किस्म का ऐसा लॉ जो कि ऑफिसर्स या सोल्जर विद इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान या इंडिया के लिए बनाया गया हो तो इसको रिपील नहीं करता। मतलब इस कोड की जो जुरिस्डिक्शन है वो यहाँ पर लिमिट कर दी जाती है। उन जो स्पेशल लॉ है उसको प्रिवेल कर दिया जाता है कि अगर कोई सोल्जर है पाकिस्तान की सर्विस में, उनको पनिश करने के लिए एक अलहदा से कोड है तो वो प्रिवेल करेगा, ना कि पाकिस्तान या फिर इंडियन पीनल कोड। तो यहाँ पर इसकी जुरिस्डिक्शन को कह लें कि लिमिट कर दिया जाता है। तो ये 5 सेक्शंस हैं बेसिकली। चैप्टर 2 जनरल एक्सप्लेनेशंस के बारे में है, वो हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, क्या इंप्रूवमेंट्स होनी चाहिए हमारे कंटेंट के अंदर, और किसी किस्म का कोई टॉपिक अगर आप हमें सजेस्ट करना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें सजेस्ट कर सकते हैं। मज़ीद आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आपने ये वीडियो उन तमाम लोगों के साथ, उन तमाम ग्रुप्स के अंदर शेयर कर देनी है जहाँ पर लॉ के स्टूडेंट्स या फिर लॉ की फील्ड से इंटरेस्टेड लोग पाए जाते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है और आपने अपनी सजेशन हमें ज़रूर प्रोवाइड करनी है। मज़ीद वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।